हेलो फ्रेंड्स, पैशन इस क्रिकेट शो में आप सबका स्वागत है एज ऑलवेज। और भारत के साथ न्यूजीलैंड की जो सीरीज हुई थी वनडे सीरीज में, उसमें सैडली भारत को हार का सामना करना पड़ा। लेकिन टीम भारत की बेहतर थी और इस हिसाब से ये हार बहुत ही सैड है टू से द लीस्ट। तो मतलब पहले मैच में तो भारत की थोड़ी चेस लड़खड़ा गई थी पहले मैच में भी, लेकिन वहां पे हर्षित राणा ने एक क्विक फायर 37 कर दिया, लोकेश राहुल ने अच्छा फिनिश किया, उन्होंने 29 नॉट आउट किया और विराट कोहली ने एक पार्टनरशिप उनकी हुई थी मतलब श्रेयस अय्यर के साथ, तो उसके चलते भारत जीत गया। भारत 280 290 चेस कर रहा था, 300 चेस कर रहा था, सॉरी। चेस अच्छा हो रहा था लेकिन फिर बीच में भारत लड़खड़ा गई थी। इसके बाद विराट कोहली की मतलब ब्रिलियंट इनिंग्स की बदौलत और हर्षित राणा की और लोकेश राहुल की फिनिश की बदौलत भारत बच गया, भारत मैच जीत गया था। नहीं तो अगर हम पूरी वनडे सीरीज को देखते तो भारत के पैर बहुत ज्यादा लड़खड़ाए हैं। और सैड इसलिए है क्योंकि न्यूजीलैंड के 7 प्लेयर्स पहली बार भारत में खेलने आए थे यार। मतलब ये तो नए प्लेयर्स थे। अब इनके सामने अगर आप ऐसा करोगे तो एक्सपीरियंस टीम के सामने जैसे कि साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड तो या फिर ऑस्ट्रेलिया, उनके सामने तो और भी ज्यादा मुश्किलातों का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि ये सीरीज तो सबने ग्रांटेड लिया था कि भारत जीतेगा और आराम से जीतेगा, 3-0 भी हो सकता है, लेकिन 2-1 से भारत हार गया। अब दूसरा मैच में क्या हुआ कि हमारे टॉप ऑर्डर में ज्यादा पार्टनरशिप नहीं हुई, जो कि तीसरी मैच में भी बाय द वे हुआ। अब दूसरे मैच में शुभमन गिल ने एक अच्छी बैटिंग की लेकिन वो लंबा शतक नहीं लगा पाए, 56 बना के आउट हो गए। हालांकि फर्स्ट मैच में भी उन्होंने भी हाफ सेंचुरी की, तो उनके हिसाब से टूर्नामेंट ठीक ठाक गया बैट्समैन शुभमन गिल के हिसाब से। फाइनल फाइनल गेम में, क्रंच गेम में वो थोड़ा ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी 2 मैचेस में 2 हाफ सेंचुरी, सो दैट वाज ओके। लेकिन इसके बाद कोलैप्स हो गई मिडिल ऑर्डर में और भारत 118 समथिंग फॉर 4 हो गया। तो उसके बाद लोकेश राहुल को टोन डाउन करना पड़ा अपने आप को, रविंद्र जडेजा को भी, तभी जाके एक 71 रन की पार्टनरशिप हुई। इसके बाद नीतीश रेड्डी ने एक अच्छी 20 रन की इनिंग्स खेली क्योंकि साझेदारी अच्छी हुई लोकेश राहुल के साथ, और लोकेश राहुल ऑलमोस्ट सिंगल हैंडेडली भारत को 285 तक पहुंचाने में कामयाब रहे और एक ब्रिलियंट 100 किया। मतलब बहुत ज्यादा खूबसूरत स्ट्रोक्स लगाए और बिल्कुल कंट्रोल में रख रहे थे पूरा इनिंग्स, थ्रू आउट द इनिंग्स। उनकी फॉर्म एक बहुत बड़ी पॉजिटिव है। फर्स्ट मैच में 29 नॉट आउट क्लोज फिनिश हुआ था, वहां पे अच्छी बैटिंग किया और क्विक फायर 2 3 4 छक्के लगा दिए लास्ट में, एंड में आके भारत को जितवाया ने। मतलब शानदार इनिंग्स दूसरे गेम में खेली, वहां पे 103 या 4 नॉट आउट कुछ किया और बहुत बढ़िया फिनिश किया। लेकिन वो जो बीच में हमें थोड़ा मतलब टोन डाउन करना पड़ा हमारे बैट्समैनों को, रविंद्र जडेजा या फिर आप लोकेश राहुल बोल लीजिए, तो उसकी वजह से वो जो 20-25 रन कम हुए थे भारत के। आई थिंक अगर 310 टू 320 रन भारत करता दूसरे मैच में तो भारत को जीत मिल सकती थी। अब वहां पे आके चेस में विकेट्स लेने थे हमारे स्पिनर्स, जो कि सरप्राइजिंग फैक्ट है। या रविंद्र जडेजा या कुलदीप यादव कोई भी ज्यादा विकेट नहीं ले पाया इस सीरीज में, जो कि बहुत ही सैड है क्योंकि न्यूजीलैंड के नए स्पिनर्स ने विकेट ले लिए यार, हमसे ज्यादा, हमारे स्पिनर से ज्यादा। लेकिन मेन कॉज मैं अब भी मानता हूँ भारत के हार की वजह ये है कि भारत के टॉप ऑर्डर्स में पार्टनरशिप नहीं हुई। लेकिन वो जो टोन डाउन किया था मतलब दूसरे वनडे में, उसकी वजह से 20-25 कम बने और भारत को हार का सामना करना पड़ा। डरल मिचेल ने शानदार 130 रन की बारी खेल दी। तीसरे मैच में भारत, इंडिया हैड देम ऑन द मैट व्हेन दे वर 58 फॉर 3। वहां से मैच कंट्रोल में होना चाहिए थे, कम से कम भारत को रोक लेना चाहिए था न्यूजीलैंड को 270 280 तक या फिर 250 तक। अब वो स्कोर 338 तक पहुंचे। एक ही पार्टनरशिप हुई ग्लेन फिलिप्स और टेडल मिचेल, जो कि मेन एक्सपीरियंस प्लेयर्स है। मैंने अपने प्रीव्यू में कहा था कि ये दो प्लेयर्स कैसे खेलते हैं इस पर बहुत कुछ डिपेंड करेगा न्यूजीलैंड का परफॉर्मेंस, और इन दोनों ने शानदार बैटिंग की। टेडल मिचेल ने अपना दूसरा शतक किया 135, और ग्लेन फिलिप्स ने थोड़ा स्लो स्टार्ट किया क्योंकि विकेट गिर गए थे, लेकिन इसके बाद उन्होंने गियर शिफ्ट किया और 5th गियर में आ गए, बहुत ही एग्रेसिव 100 लगाया और 181 बॉल्स में उनकी 240 रन की पार्टनरशिप हुई। और ये शानदार पार्टनरशिप की वजह तो बदौलत न्यूजीलैंड 280 तक पहुंच गया। अब वहां पे विकेट गिर गए थे लेकिन न्यूजीलैंड के जो टेलेंडर्स थे कीप चिपिंग इन, उसके बाद भी उन्होंने 1-2 छक्के लगा दिए टेलेंडर्स ने, किसी ने 20, किसी ने 11, किसी ने 10 ऐसा कॉन्ट्रीब्यूशन दिया। ब्रेसवेल ने बहुत अच्छी 20-25 रन की एक पारी खेली। मोहम्मद सिराज ने लास्ट ओवर बहुत बढ़िया डाला, 4 डॉट बॉल्स लास्ट ओवर में, इस जनरेशन में बहुत रेयर बात है। तो उसके चलते भारत 338 तक रोक पाया क्योंकि मुझे लग रहा था कि 360 तक चला जाएगा न्यूजीलैंड, जिस तरह से बैटिंग हो रही थी। अब मैंने सोचा कि इट्स अ कोहली काइंड ऑफ अ चेस, अपना टेम्पलेट में खेलेंगे, सिंगल्स निकालेंगे, थोड़ा पहले आके अटैक करेंगे जिस तरह से वो बल्लेबाजी इस वक्त कर रहे हैं। तो अपने बिल्कुल मूड में थे, लेकिन दूसरी तरफ से सपोर्ट ही नहीं मिला यार। मतलब रोहित शर्मा आउट हो गया। आप सोच लीजिए 338 आप चेस कर रहे हो, रोहित शर्मा आउट,
शुभमन गिल आउट, इसके बाद श्रेयस अय्यर फिर से मिड विकेट में फुली शॉट खेल के आउट हो गई। जरूरत ही नहीं थी, कोहली मूड में थे, आप उनको स्ट्राइक दीजिए, स्ट्राइक्स को रोटेट कीजिए, मतलब रन्स तो आ जाएंगे, रन्स तो आ गए थे। इतना सब कुछ होने के बाद भी भारत 296 तक पहुंचा, राइट। तो विकेट्स गिर गए 71 फॉर 4 अगर आप हो जाए। लोकेश राहुल का बॉल थोड़ा स्टॉप होकर उनके बैटिंग पर आया, वो थोड़ा सरप्राइज हो गए। वही हुआ जो ग्लेन फिलिप्स ने कहा था फर्स्ट इनिंग्स के बाद, उन्होंने जो अपनी इंटरव्यू दी थी कि थोड़ा टू पेस ट्रैक है, कभी कभी एक दो बॉल स्लो हो रहा है, और वो स्लो बॉल लोकेश राहुल के बैट में आई, राहुल उसकी पेस को पड़क नहीं पाए और कैच आउट हो गए मिड विकेट में। तो उसके बाद जब लग रहा था कि सब कुछ खत्म हो चुका है, वही नीतीश रेड्डी को भेजा गया, जो कि सही निर्णय था मेरे ख्याल में। उन्हें मौका दिया गया, उन्होंने 51 रन की एक शानदार बारी के लिए बॉल एक बहुत ही अच्छी 90 रन की साझेदारी की और 159 तक भारत को पहुंचा दिया। जब लग रहा था कि भारत मैच में वापसी कर रहा है धीरे धीरे और मजबूत पकड़ बना रहा है, क्योंकि कोहली अपने मूड में थे, आते ही एक जबरदस्त पुल शॉट मारा यार, जबरदस्त छक्का। वो जिस फॉर्म में बैटिंग कर रहे हैं, तो मुझे तो लग रहा है कि 2016-17 के कोहली फिर से वापस आ गए। क्या आपको लग रहा है? ये मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, मुझे वो बहुत बढ़िया मूड में लग रहे हैं यार। मतलब अगर आप ऑस्ट्रेलिया के लास्ट मैच से देखा जाए, जो ऑस्ट्रेलियन सोलमन का लास्ट मैच था, वहां से लेके साउथ अफ्रीका की सीरीज और इस सीरीज में अगर देखा जाए, तो उन्होंने कुछ 6 से 16 रन किए यार, 616 रन, 3 शतक। और जो और 2-4 मैचेस थे, उसमें से एक मैच में उन्होंने 74 नॉट आउट किया था ऑस्ट्रेलिया में। इसके बाद साउथ अफ्रीका के खिलाफ लास्ट मैच में उन्होंने 65 किया था। यहाँ पे उन्होंने फर्स्ट मैच में 93 किया था। तो एक्चुअली एक मैच में उन्होंने रन नहीं बनाया है, और उस मैच में उन्होंने किया 23, जो कि इस सीरीज की सेकेंड ओडीआई गेम में थी। तो मतलब इस फॉर्म में कोहली थे, तो अगर सपोर्ट मिलता तो वो मैच निकाल लेते। आराम से खेल रहे थे, सिंगल्स निकाल रहे थे, पहले आके अटैक किए, उसके बाद अपने आप को टोन डाउन किया क्योंकि विकेट गिर गए थे। लेकिन जब भारत 6 विकेट 7 विकेट भी गिर गया था, कोहली के फेस को देख के लग ही नहीं रहा था, मतलब वो गिव अप कर गए हैं। मतलब वो बिल्कुल कॉन्फिडेंट थे कि मैं मैच निकाल सकता हूँ, मुझे बस थोड़ा सपोर्ट चाहिए। नीतीश रेड्डी के जाने के बाद जडेजा जल्दी आउट हो गए। जडेजा के हिसाब से देखा जाए तो सीरीज बहुत ही खराब रहा। कुछ करना होगा इन्हें, नहीं तो ज्यादा देर अपना प्लेस होल्ड करके नहीं रख पाएंगे मेरे ख्याल में। तो इसके बाद एक शानदार इनिंग्स, मतलब सरप्राइज पैकेज हर्षित राणा की हुई यार। मतलब ये तो दिन ब दिन इंप्रूव करते जा रहे हैं। पहले मैच में उन्होंने शानदार 37 किया, विकेट्स करके भारत को जिताया, क्रिटिकल सिचुएशन से उबारा। यहाँ पे भी ऑलमोस्ट उबार लिया था, क्योंकि जब हर्षित राणा आउट हुए तो मैच कंट्रोल में आ गया था, और हर्षित राणा और विराट कोहली को क्रीज में रहना था। ये प्रॉब्लम, तो विकेट गिर गया इसलिए भारत हारा, नहीं तो भारत मैच जीत जाता, क्योंकि मैच कंट्रोल में आ गया था। 78 बॉल्स में 132 रन की जरूरत थी, लेकिन सब दर्शक बैठे हुए थे, क्योंकि कोहली थे और हर्षित राणा ने बिल्कुल अहम वक्त पे, जब कोहली थोड़ा अकेले महसूस कर रहे थे और उन्हें भी शायद समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करेंगे, अटैक करें या होल्ड करके रखें, लेकिन उन्होंने होल्ड करके रखा, क्योंकि वो होपफुल थे कि अगर हर्षित थोड़ा उनको सपोर्ट देंगे तो वो कुछ हो सकता है। अब हर्षित ने सपोर्ट दिया, 2-3 छक्के लगा दिए, 2-3 चौके लगा दिए। और इनकी बैटिंग स्टाइल केविन पीटरसन से मिलती है। बस मुझे एक ही फॉल्ट उनकी बैटिंग स्टाइल में दिखता है कि वो जब बैटिंग करते हैं, उनके स्टांस में उनके दो जो स्टंप्स है इस तरफ, मतलब एक ऑफ स्टंप और एक लेग, मतलब मिडिल स्टंप, वो थोड़ा एक्सपोज होता है। लेकिन अगर मेहनत करेंगे तो बहुत अच्छे लोअर ऑर्डर बैट्समैन बन सकते हैं, और जेन्युइन ऑलराउंडर की पोटेंशियल उनमें है। तो मतलब इसके बाद कोहली ने एक दो बाउंड्री लगाया, एक शानदार फ्लिक करके छक्का मारा यार। मतलब जेमिसन को क्या छक्का था वो, एकदम ट्रेडिशनल फ्लिक शॉट था। देयर वाज द जीनियस ऑफ कोहली, और शतक पूरा किया, बिल्कुल सेलिब्रेशन नहीं किया, लेकिन एंड में हर्षित राणा अहम मोमेंट पे बैट उनके हाथ से फिसल गया और मिड विकेट में कैच आउट हो गए। इसके बाद कोहली भी शॉट मारने गए उठा के, और बैट उनके हाथों में थोड़ा घूम गया और वो लॉन्ग ऑफ पे कैच आउट हो गया। और वही जब वो आउट हुए तो भारत की उम्मीदें चली गई। उन्होंने शानदार 124 रन किया, हालांकि लूजिंग कॉस्ट में, लेकिन आई थिंक दिस इज वन ऑफ हिज बेटर हंड्रेड्स आउट ऑफ द 50। आई थिंक 54 इंटरनेशनल 100 है उनका ओडीआईस में, आउट ऑफ ऑल ऑफ देम वन ऑफ द बेटर हंड्रेड्स, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रेशर में बैटिंग किया गया। मतलब 71 फॉर 4, वहां से उन्होंने 296 तक अपने अकेले के बलबूते पे थोड़ा बहुत सपोर्ट नीतीश रेड्डी और हर्षित राणा की एक मैग्निफिसेंट बारी के बदौलत वो मतलब लेके गए 296। और इसलिए जितना बुरा लगना था उतना बुरा नहीं लगा मुझे, लेकिन बुरा तो लगा, क्योंकि ये सीरीज हारना नहीं चाहते। भारत को टॉप ऑर्डर में थोड़ा पार्टनरशिप्स करने होंगे, और ऐसे अगर मतलब वीक टीम से भारत हार जाएगी तो मतलब टफ टीम के खिलाफ तो और भी ज्यादा मुश्किल होंगे। आज का वीडियो यही तक। डू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड फॉर मोर वीडियोस which are coming on Don Bradman, Brian Lara and some special players from the past. Keep watching Passion is Cricket, because cricket is my passion. I am a cricket purist. You can already understand that from the work that I am doing. Till the next video, live like king size. Have a nice day. Bye.